पिंकी और सनी हर दिन खुशी खुशी स्कूल जाते थे। पिंकी एक अमीर घर की बेटी थी जिसका परिवार बड़े मकान में रहता था। सनी का परिवार उसी मकान में किराए पर रहता था। दोनों में बचपन से अच्छी दोस्ती थी। भले ही उनके घरों में फ़र्क था, लेकिन उनके दिलों में कभी कोई भेदभाव नहीं था। स्कूल जाते समय दोनों हंसते बोलते रास्ते भर मस्ती करते रहते थे। एक दिन पिंकी ने चुपके से सनी से कहा, रात को छत पर आना, किसी को बताना मत। सनी थोड़ा हैरान हुआ, पर पिंकी की आंखों में अजीब सी चमक देखकर वह कुछ पूछ नहीं पाया। रात को सबके सो जाने के बाद सनी धीरे से अपने कमरे से निकला और दबे पांव छत की तरफ बढ़ा। ठंडी हवा चल रही थी और छत पर हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। पिंकी पहले से वहां खड़ी थी, किसी बात का इंतजार करती हुई। सनी को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता भी छुपी हुई थी। सनी धीरे धीरे छत पर पहुंचा तो देखा कि पिंकी एक कोने में खड़ी थी, चुप और उलझी हुई। वह बार बार अपने दुपट्टे को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है। सनी ने धीरे से पूछा, पिंकी, क्या बात है? पिंकी थोड़ी झिझकी, फिर कांपते हुए हाथों से अपने कुर्ते को थोड़ा हटाया और सनी को इशारे से कुछ दिखाया। सनी ने देखा कि पिंकी का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके सीने पर बदलाव साफ नजर आ रहे थे। पिंकी की आंखों में शर्म और डर दोनों थे। उसने धीमे से कहा, सनी, ये क्या हो रहा है? मैं पहले जैसी नहीं रही। सनी खुद भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिंकी को कैसे समझाए, क्योंकि उसके अपने दिल में भी कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। दोनों कुछ पल यूं ही चुप खड़े रहे, चांदनी के नीचे दो मासूम दिल अपने अपने डर और जिज्ञासा के साथ। पिंकी की बात सुनकर सनी कुछ पल तक चुप रहा। उसके दिल में भी जिज्ञासा थी, लेकिन डर भी था। अनजाने में, बिना ज्यादा सोचे, सनी ने धीरे से अपना हाथ पिंकी के सीने पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था। पिंकी ने भी विरोध नहीं किया, बस नजरें झुका लीं। दोनों के लिए यह सब कुछ नया था, न समझ में आने वाला मगर बहुत गहरा। सनी ने हल्के से महसूस किया कि पिंकी का शरीर अब सचमुच बदल रहा था। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस पल में कोई गंदा भाव नहीं था, बस एक अजीब सी मासूम जिज्ञासा थी जिसे वे खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। कुछ देर बाद पिंकी ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप नीचे लौट आए। उस रात के बाद उनके बीच कुछ तो बदल गया था, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उस रात के बाद पिंकी और सनी के बीच यह सब एक राज बन गया। धीरे धीरे यह उनकी आदत में शामिल हो गया। जब भी मौका मिलता, दोनों चुपके से एक दूसरे के पास आ जाते और वही एहसास फिर से जीने लगते। समय के साथ जैसे जैसे वे किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगे, उनके अंदर की जिज्ञासा भी गहरी होती गई। अब उनके बीच पहले जैसी मासूमियत तो थी, लेकिन साथ में एक नई तरह की बेचैनी भी आने लगी थी, जिसे वे खुद भी ठीक से नहीं समझ पाते थे। छत, आंगन या कभी कभी स्कूल से लौटते वक्त दोनों के बीच वो अनकही नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। वे एक दूसरे के शरीर में हो रहे बदलावों को जानने और महसूस करने में एक अजीब सा अपनापन ढूंढने लगे थे। लेकिन दिल के किसी कोने में अब डर भी था, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई जान न जाए। स्कूल से लौटते समय सनी ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में आज एक अलग सी गर्माहट थी। पिंकी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन सनी ने बिना कुछ कहे उसे सड़क से थोड़ा हटकर एक सुनसान पगडंडी की ओर ले चल पड़ा। बरसात के बाद की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में थी। पगडंडी के किनारे एक पुराना टूटा फूटा कमरा था। शायद कभी किसी किसान का अड्डा रहा होगा। आज वह पूरी तरह वीरान था। सनी ने पिंकी को अंदर खींच लिया। कमरे में बस धूप की कुछ किरणें झांक रही थीं और बाहर बस दूर तक सन्नाटा पसरा था। पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, सनी, कोई देख लेगा तो? लेकिन सनी की आंखों में अब एक अलग सी गहराई थी, एक चाह जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। सनी ने धीरे से पिंकी के गाल पर हाथ फेरा। पिंकी ने हल्के से अपनी पलकें झुका लीं। सनी ने उसके और करीब जाकर उसकी भीगी पलकों पर एक नरमी भरा चुंबन दिया। पिंकी कांप उठी, लेकिन उसने सनी को रोका नहीं। धीरे धीरे सनी ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और उसके होंठों के बेहद करीब आ गया। पिंकी की सांसें थमसी गईं। एक लंबा बेसुध सा पल बीता। फिर सनी ने बहुत नरमी से उसके होंठों को छुआ, हल्के से, कांपते हुए, जैसे कोई पहली बार अपने सपनों को छू रहा हो। पिंकी ने भी पल भर को अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को उस पल के हवाले कर दिया। उनके बीच अब ना कोई डर था, ना कोई सवाल, बस दो धड़कते दिल और एक मासूम सा बेसब्र प्यार। सनी का हाथ अब भी पिंकी के गर्म, कांपते बदन को बहुत धीमे से महसूस कर रहा था। पिंकी की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकलने को मचल रही थीं। अचानक
पिंकी ने धीरे से सनी का चेहरा अपने दोनों हाथों से थामा और उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए हल्की मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं था, सिर्फ चाहत थी, अपनापन था। फिर बिना एक भी शब्द कहे पिंकी ने सनी की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों से रुकी हुई कोई नदी आज बहने को तैयार थी। सनी हैरान सा उसे देखता रह गया। उसने खुद को बिल्कुल पिंकी के हवाले कर दिया, जैसे अब उसके बीच कोई दीवार ही ना बची हो। पिंकी ने एक एक कर सनी के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। हर कपड़ा गिरता तो उसके साथ उनकी झिझक भी और हल्की हो जाती। फिर पिंकी ने अपने खुद के कपड़े भी धीरे धीरे उतारने शुरू कर दिए। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी नरमी थी, ना शर्म थी ना घबराहट, बस एक नशे सी मासूमियत थी जिसमें वो खुद भी डूबती जा रही थी। चंद मिनटों में उस सुनसान जगह पर दोनों एक दूसरे के सामने वैसे खड़े थे जैसे खुद को सबसे सच्चे रूप में देख रहे हों। ना कपड़े थे, ना कोई डर, बस दिलों का खुला आकाश था। पिंकी ने सनी के सीने पर अपना सिर रख दिया। सनी ने अपनी बाहों में उसे समेट लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में गुम हो रही थीं, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी पल में थम गया हो। पिंकी सनी की बाहों में पूरी तरह सिमट चुकी थी। बारिश अब और भी तेज हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ बूंदों की आवाज थी, दोनों के धड़कते दिलों के अलावा। सनी ने बहुत हल्के से, बिना कुछ सोचे, पिंकी के होठों को छू लिया। पिंकी ने भी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह सनी के करीब कर दिया। फिर न जाने किस अनजानी तड़प में सनी और पिंकी एक दूसरे में खो गए। उनके मासूम जिस्मों ने खुद ब खुद एक दूसरे को अपनाना शुरू कर दिया। ना किसी ने सिखाया था, ना किसी ने बताया था, बस दिलों की धड़कनों ने उन्हें रास्ता दिखाया। कमजोर सी सांसों के बीच, बेहद जल्दबाजी और अनाड़ीपन में वे दोनों एक दूसरे में समा गए। ये कोई लंबा, फिल्मी या समझदारी भरा पल नहीं था, बल्कि एक ताजगी भरा, जल्दी खत्म हो जाने वाला पहला अनुभवन था। सिर्फ कुछ ही पलों में सनी के अंदर एक तेज कंपन उठा और पिंकी के चेहरे पर भी एक अलग सी राहत और थकान की छाया फैल गई। दोनों के लिए यह पल बहुत छोटा था, लेकिन उस छोटे से पल में उन्होंने वो सब महसूस कर लिया था जिसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। भीगी जमीन पर बैठते हुए पिंकी ने सनी का हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे उसने कोई अधूरी कहानी पूरी कर दी हो। सनी ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वादा कर रहा हो कि जो भी हुआ वो सिर्फ उनके बीच रहेगा, हमेशा के लिए। बारिश अब थमने लगी थी। हवा में भी अब एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, लेकिन पिंकी और सनी के बीच जो गर्माहट थी वो देर तक उनके दिलों में धड़कती रही। उस पहली भीगी दोपहर के बाद पिंकी और सनी के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब जब भी उन्हें मौका मिलता वे चुपचाप एक दूसरे की तलाश करने लग, कभी स्कूल से लौटते वक्त तो कभी छत पर किसी शांत रात में। शुरुआत में दोनों थोड़ा हिचकते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका डर कम होता गया और चाहत बढ़ती गई। अब वो बस एक दूसरे को देखते तो बिना कुछ कहे सब समझ जाते। एक नज़रों का इशारा, एक हल्की मुस्कान, और दोनों एक सुनसान कोना ढूंढ लेते। पिंकी अब खुद भी सनी के करीब आने लगी थी। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नई तरह की गर्माहट भी थी। सनी का दिल हर बार तेज धड़कने लगता जब पिंकी उसके करीब आती। वो भी अब उसे छूने, महसूस करने और अपना बनाने से खुद को रोक नहीं पाता था। हर मुलाकात में उनके बीच वही उतावलापन होता, जल्दी से एक दूसरे को महसूस करना, सांसों की तेजी, कांपते हाथ, और फिर उस नन्ही सी, अनाड़ी सी, लेकिन गहरी करीबी का दोहराया जाना। समय जैसे थम जाता। उन पलों में ना दुनिया की खबर होती, ना किसी डर की, बस दो दिल, दो मासूम रूहें जो हर बार एक दूसरे में खो जाना चाहती थीं। धीरे धीरे यह सब उनकी अजनी आदतौन बनने लगा था, एक मीठी गुपचुप आदत जिसे न तो वे छोड़ सकते थे और न ही किसी से बांट सकते थे। दिन बीतते गए। अब पिंकी के हाथ में भी एक पुराना मोबाइल आ गया था जो उसके भाई का था और अब उसे मिल गया था। शुरू में तो वह गेम्स खेलती, फिर गुपचुप तरीके से कुछ वीडियोस देखने लगी। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन जब वो अकेली थी, उसने गलती से कुछ ऐसी साइट्स खोल लीं जिन्हें देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहां वो सब कुछ दिखाया जा रहा था जो शायद उसकी उम्र के लिए अभी ठीक नहीं था। उसने देखा कि बड़े लोग कैसे एक दूसरे के साथ होते हैं, कैसे उनके बीच वह नज़दीकी सिर्फ मासूम स्पर्श से आगे बढ़ जाती है, कभी कभी दर्द भरी तो कभी बेहद अजीब सी। पिंकी के दिल में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आया कि जो वो देख रही है वो सही है या गलत, लेकिन एक अजीब सी गर्मी, एक बेचैनी उसके अंदर उठने लगी थी। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई। बार बार वही दृश्य उसके जहन में घूमते रहे। उसे याद आया सनी का छूना, उसके करीब आना, और अब उसे लगने लगा
कि जो वो कर रहे थे शायद वो बहुत छोटा था, असल में तो कुछ और भी होता है। अब पिंकी के मन में एक नई जिज्ञासा पलने लगी। पिंकी के दिल में हलचल मची ही थी कि तभी गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। बेंगलुरु से रोहन अपने गांव लौटा था। उसका खुद का पुश्तैनी घर पिंकी के घर के ठीक बगल में था। रोहन को देखकर पूरा मोहल्ला चौंक गया था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। लंबा कद, चौड़ी छाती, साफ रंग और एक अलग ही शहरिया ठाठ। रोहन कहीं से भी गांव के बाकी लड़कों जैसा नहीं लगता था। पिंकी की नज़र जब पहली बार रोहन पर पड़ी तो वह कुछ पलों के लिए वहीं ठिठक गई। रोहन की मुस्कुराती आंखों में एक अलग सी चमक थी जो पिंकी को अंदर तक छू गई। अब तक जो मासूम सी बेचैनी सनी के लिए थी, उसमें एक नई परत जुड़ गई थी। रोहन के लिए एक अलग, गहरी और जानी अनजानी ख्वाहिश। रोहन भी पिंकी को नोटिस कर रहा था। पिंकी की मासूमियत और अबूझ सौंदर्य में उसे कुछ ऐसा आकर्षण दिखा जो गांव में बाकी किसी लड़की में नहीं था। कई बार रोहन हवेली के बाहर बैठा होता और पिंकी स्कूल से लौटते हुए जानबूझकर धीमी चाल में वहां से गुजरती, रोहन की निगाहों की गर्मी को अपने बदन पर महसूस करती हुई। इधर सनी को ये सब धीरे धीरे चुभने लगा था। अब पिंकी की हंसी में कुछ और था, उसकी आंखों में कुछ और झलकता था जो सनी के साथ होते वक्त गायब हो जाता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, पिंकी छत पर भीगी खड़ी थी। रोहन ने अपने घर की खिड़की से उसे देखा, उनकी नज़रों का टकराना और फिर एक लंबा खामोश पल जिसमें सब कुछ कह दिया गया था बिना एक शब्द बोले। उस दिन से पिंकी और रोहन के बीच एक अनदेखी डोर बंध गई थी। एक डोर जो धीरे धीरे सनी की पकड़ से पिंकी को दूर ले जाने वाली थी। रोहन अब गांव में धीरे धीरे अपने ठाठ दिखाने लगा था। उसके पास महंगे फ़ोन, स्टाइलिश कपड़े और शहर की चमक दमक थी जो गांव के सीधे सादे माहौल में किसी सपने जैसे लगते थे। पिंकी पर रोहन का असर गहराता जा रहा था। वो अब खुद भी अपना दुपट्टा ठीक से ओढ़ती, बालों को नए ढंग से सजाने लगी थी। सनी यह सब देखता रहता। अंदर ही अंदर कुछ टूटता भी था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था। फिर एक दिन गांव के पास वाले बगीचे में, जहां अक्सर दोपहर को सन्नाटा होता था, पिंकी, रोहन और रोहन का छोटा भाई रेहान तीनों इत्तेफाक से टकरा गए। रोहन ने बड़ी चालाकी से बातों बातों में एक छोटा सा बॉक्स पिंकी को पकड़ाया। पिंकी ने थोड़ा सकुचाते हुए बॉक्स खोला। उसमें एक चमचमाता हुआ महंगा पेंडेंट रखा था जो पहली नज़र में ही उसकी आंखें चमका गया। ये मेरे लिए? पिंकी ने हकबकाकर पूछा। रोहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन असली तोहफा आज रात मिलेगा। पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिहान ने भी शरारत भरी मुस्कान के साथ पिंकी की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि रोहन क्या सोच रहा है। तीनों के बीच कुछ पलों की खामोश मुस्कानें तैर गईं और फिर बिना कुछ ज्यादा बोले उन्होंने रात को चुपके से मिलने का वादा कर लिया। जहाँ पिछली बार तूने मुझे देखा था, वही पुराना टूटा कमरा। आज रात ठीक 12 बजे, रोहन ने धीरे से कहा और पिंकी की हथेली पर हल्की सी उंगली फिराते हुए निकल गया। पिंकी वहीं खड़ी रह गई, हाथ में पेंडेंट को कसकर पकड़े हुए और दिल में एक नई बेचैनी, एक अजीब सी उत्तेजना लिए। उधर सनी, जो दूर से सब देख रहा था, उसके दिल में एक अलग ही आग लग चुकी थी, लेकिन वह बस दूर से देखता रहा, जैसे उसकी दुनिया उसके सामने बिखरती जा रही हो। रात गहरा चुकी थी, पूरा गांव नींद में डूबा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें और दूर मंदिर की घंटी की गूंज रात की खामोशी में गुम हो रही थीं। पिंकी हल्के कांपते कदमों से पुराने टूटे कमरे की तरफ बढ़ी। उसने आज अपने बालों को डीला छोड़ रखा था और उसके दुपट्टे की पकड़ भी कुछ डीली थी, जैसे खुद को थोड़ा और खूबसूरत दिखाने की मासूम कोशिश कर रही हो। कमरे के अंदर रोहन पहले से मौजूद था। उसने जैसे ही पिंकी को आते देखा, एक धीमी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। कमरे में बस एक छोटी सी बैटरी वाली लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी में पिंकी का चेहरा चांदनी जैसा लग रहा था। पिंकी हिचकते हुए भीतर आई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थीं। रोहन ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए और पिंकी के बहुत करीब आ गया। पिंकी ने एक बार आंखें मूंद लीं। रोहन ने उसके गालों को हल्के से छुआ, फिर बहुत नरमी से, बहुत प्यार से उसके होंठों पर अपना पहला चुंबन छोड़ दिया। वो चुंबन धीमा था, लेकिन उसके भीतर एक जबरदस्त चाहत दबी हुई थी।
पिंकी कांप उठी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने भी खुद को उस पल में बहने दिया। उसका दिल, उसकी सांसें, सब कुछ जैसे रोहन की बाहों में पिघल रहा था। रोहन ने फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसके होठों को फिर से चूमना शुरू किया, इस बार ज्यादा गहराई से, ज्यादा डूबकर। उनके बीच का फासला अब बिल्कुल मिट चुका था। फिर, जैसे कोई रोक ही न हो, उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाते हुए अपने दिलों की सारी दबी हुई भावनाएं उंडेल दीं। उनके कपड़े एक एक कर गिरने लगे, धीरे धीरे, हिचकते हुए, लेकिन बिना किसी डर के। कमरे के वीरानपन में बस उनके सांसों की आवाज़ें थीं, तेज, बेसब्र और गहरी। उस रात उन्होंने वो सब कुछ किया जो अब तक बस उनकी कल्पनाओं में था। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर एहसास में एक नशा था, एक दीवानगी थी, एक ऐसी बेकरारी जिसे अब कोई भी रोक नहीं सकता था। वे एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे, बिना किसी पछतावे, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर पल, हर सेकंड में उनकी बेचैन आत्माएं जैसे एक दूसरे से जुड़ती चली गईं। जब सब खत्म हुआ, पिंकी रोहन के सीने पर सिर रखे चुपचाप लेटी रही, आंखें बंद, होंठों पर एक थकी मुस्कुराहट के साथ। रोहन ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन उनकी धड़कनों की लय अब भी एक दूसरे से बंधी हुई थी। तभी रोहन की नज़र पिंकी के मोबाइल पर पड़ी। उसने मोबाइल चेक किया, और जैसे ही रोहन ने मोबाइल में ब्राउज़र हिस्ट्री खोली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहाँ सिर्फ रोमांटिक या नॉर्मल चीज़ें नहीं थीं, बल्कि ऐसी साइट्स खुली थीं जहाँ लोग असामान्य, उग्र और विकृत तरीकों से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। कुछ साइट्स के नाम ही चौंकाने वाले थे। वहाँ वीडियो के थंबनेल में ऐसे दृश्य थे जिन्हें देखकर रोहन को घिन भी आई और गुस्सा भी। ये सब बहुत क्रूर, दर्दनाक और बेहुदा तरीके थे, जहाँ प्यार जैसा कुछ नहीं था, बस हिंसा, दबाव और जानवरों जैसी हरकतें थीं। पिंकी, जो उसकी नज़र में अब तक एक मासूम और भोली लड़की थी, वो ऐसे कंटेंट को देखती थी। यह सोचकर ही रोहन के अंदर से प्यार जैसे गायब हो गया। उसकी जगह अब गहरा शक और एक गंदी साजिश का डर भरने लगा था। मोबाइल स्क्रीन पर उन घिनौने और विकृत वीडियोस को देखते ही रोहन के भीतर एक अजीब सी सनक जाग उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में एक गहरी वासना की चमक उभर आई। उसने धीरे से मोबाइल नीचे रखा और चुपचाप सोती हुई पिंकी की ओर बढ़ा। पिंकी अर्धनिद्रा में थी। रोहन ने धीरे से अपना हाथ उसके कुर्ते के भीतर सरकाया और उसकी नरम, मासूम छाती को सहलाने लगा। पिंकी ने आंखें खोलीं, थोड़ा चौंकी, लेकिन रोहन की आंखों में जो तीव्रता थी, उसे देखकर वह फिर चुप हो गई, शायद डर से, या फिर उस पल की नशे जैसी बेहोशी में। रोहन ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर धीरे धीरे उसका चेहरा नीचे की ओर ले जाना शुरू किया, अपने शरीर के उस हिस्से की ओर जिसे अब वो किसी भी कीमत पर पिंकी से महसूस कराना चाहता था। पिंकी थोड़ा झिझकी, उसकी सांसें लड़खड़ाईं, लेकिन रोहन अब बिल्कुल काबू में नहीं था। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और उसकी आंखों में अब कोई प्यार या अपनापन नहीं था, सिर्फ हवस, सिर्फ अपनी भूख मिटाने की अंधी प्यास थी। कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया था। जहाँ कभी मासूम चाहत थी, अब वहाँ एक दबाव भरा, खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। रोहन ने पिंकी का चेहरा बिल्कुल वहीं ला दिया जहाँ वो उसे चाहता था। उसकी सांसें और भी भारी हो गईं, दिल की धड़कनें अब कानों में शोर कर रही थीं। पिंकी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे खुद को भीतर से मजबूत कर रही हो। लेकिन जब उसने अपने नर्म होठों से रोहन को छुआ, तो उसकी हर झिनक, हर डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी भूख जाग उठी थी, वो स्वाद जिसकी झलक उसने मोबाइल पर देखी थी, अब वो उसे खुद महसूस करना चाहती थी, पूरा, बिना रुके, बिना डरे। धीरे धीरे पिंकी ने अपनी रफ्तार तेज की और रोहन की आंखें हल्की सी पलटने लगीं। उसके चेहरे पर अब एक अलग किस्म की संतुष्टि थी। न सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थीं, बल्कि अब उसे भी एहसास हो गया था कि पिंकी भी इस खेल में पूरी तरह शामिल हो चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ दबे दबे सिसकने और सांसों के गर्म थपेड़े गूंज रहे थे। पिंकी अब पूरी तरह अपनी रफ्तार पर थी। उसके हर मूवमेंट में अब न सिर्फ समर्पण था, बल्कि एक अजीब सा सॉफ्ट लेकिन गहरा कंट्रोल भी झलक रहा था। रोहन की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। उसकी उंगलियां पिंकी के बालों में जकड़ गईं और उसके भीतर का ज्वालामुखी अब फूटने को था।
पिंकी ने एक आखिरी बार गहरी नज़रों से उसकी आंखों में झांका, जैसे उसे पूरी तरह तोड़ते हुए जीत का स्वाद लेना चाहती हो। और फिर धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उसने रोहन को उस हद तक पहुंचा दिया जहां से अब कोई वापसी नहीं थी। रोहन के भीतर जमा सारी आग एक गर्म, गाढ़ी लहर बनकर पिंकी के होठों पर फूट पड़ी। पिंकी ने उसे महसूस किया और बिना एक पल की झिझक के उसे अपने भीतर समेट लिया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ उनकी धड़कनों की गूंज थी और उस माहौल में फैली एक गाढ़ी, संतुष्ट खामोशी। रोहन अब पिंकी की गोद में जैसे पिघलता जा रहा था और पिंकी के होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान तैर गई थी, जैसे उसने न सिर्फ रोहन का जिस्म बल्कि उसका पूरा वजूद अपने बस में कर लिया हो। पिंकी के होठों पर अब भी रोहन का गर्म, गाढ़ा स्वाद बाकी था। उसने आंखें बंद करके उस अनजानी गर्म लहर को महसूस किया जो उसके पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। ये उसके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था, इतना कच्चा, इतना असली। उस गर्म क्रीम की हर एक बूंद ने जैसे उसके भीतर कोई दरवाज़ा खोल दिया था, जहाँ से अब मासूमियत की जगह जिज्ञासा और गहरी इच्छा ने ले ली थी। पिंकी ने हल्के से अपनी जुबान से अपने होठों को चाटा, जैसे उस पल के स्वाद को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। उसकी आंखों में अब डर या झिझक नहीं थी, बस एक चमक थी, एक गहरी, बुझी बुझी लेकिन जानदार आग। रोहन, जो अब भी उस चरम क्षण की गर्मी में भीगा हुआ था, ने पिंकी को देखा और उसकी नज़रों में पहली बार उस मासूम लड़की की जगह एक जागी हुई औरत की झलक मिली। कमरे की हवा भारी थी, लेकिन उसमें अब एक अजीब सी संतुष्टि भी घुली हुई थी। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, बस एक समझ थी जिसे उन्होंने अपनी सांसों और स्पर्शों से लिखा था। रोहन थक कर बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। चेहरे पर गहरी तृप्ति की परछाई थी। उसके जिस्म में अब भी पिंकी की छुअन की गर्मी थी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। पिंकी उसे कुछ पल चुपचाप देखती रही, फिर धीरे से उसकी ओर सरक आई। उसकी आंखों में अब वही मासूम चमक थी, लेकिन उसमें एक नई मांग भी थी, एक नज़र भरकर सराहे जाने की चाहत। बिना कुछ कहे पिंकी ने रोहन का हाथ अपने चेहरे पर रखा और उसके स्पर्श के नीचे हल्का सा अपना चेहरा सहलाया, जैसे खुद को उसके प्यार के लिए पेश कर रही हो। रोहन ने आंखें खोलीं और उसकी मासूम कोशिश को देखा। पिंकी की आंखों में एक खामोश संवाद था। अब मेरी बारी है, मुझे भी महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए कितनी खास हूँ। रोहन हल्के से मुस्कुराया। वो समझ गया था कि पिंकी अब सिर्फ देने के लिए नहीं थी, वो भी चाहती थी, पूरी तरह, बिना शब्दों के मांगते हुए। धीरे धीरे उसने पिंकी को अपनी तरफ खींच लिया। उसके होठों पर एक नरम लेकिन गहरा चुंबन छोड़ा और फिर अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर लहरें सी बनाते हुए उसे वही सुख देने लगा जिसकी अब पिंकी को भी गहरी प्यास थी। पिंकी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार पूरी तरह अपने आप को खुलने दिया, न किसी डर के साथ, न किसी संकोच के साथ। अब इस रात की धड़कनें दोनों के नाम थीं, एक दूजे की बाहों में खुद को भुला देने के लिए। रोहन ने पिंकी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर एक गहरा, सिहरन भरा चुंबन दिया, फिर धीरे धीरे अपने होठों को उसकी गर्दन की कोमल त्वचा पर ले आया। उसके गर्म होठों का स्पर्श पिंकी के पूरे बदन में झंझनाहट की लहर दौड़ा गया। वो हल्के हल्के अपनी जुबान से उसके कंधे और फिर उसके कपड़े के नीचे झांकते नाजुक सीने पर फिसलने लगा। पिंकी की सांसें तेज हो रही थीं। उसके नाखून अनजाने में ही रोहन की पीठ में ढंसने लगे थे। रोहन अब बेहद प्यार और धैर्य के साथ उसकी नरम गुलाबी छातियों को चूमता, चाटता और अपने होठों से उन्हें वर्शिप कर रहा था, जैसे हर एक स्पर्श से वो पिंकी की आत्मा को जगाना चाहता हो। पिंकी ने हल्के से आंखें बंद कर लीं। उसकी कमर खुद ब खुद हल्की सी उठने लगी, जैसे उसका पूरा बदन उसे और नीचे खींच रहा हो, जहां वो रोहन को और भी करीब महसूस करना चाहती थी। रोहन धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता चला गया। उसकी जुबान अब उसकी नाभि पर खेलने लगी, छोटे छोटे चक्कर काटती और कभी हल्के से दांतों से उसे छेड़ती। पिंकी अब बेताब हो रही थी। उसकी जांघें अब खुद थोड़ी चौड़ी हो रही थीं। उसकी सांसों में अब एक साफ मांग थी, एक अनकही पुकार कि रोहन अब उस गुफा तक पहुंचे जहां उसकी सबसे गहरी इच्छाएं उसे खींच रही थीं।
उसके होठों से धीमी धीमी सिसकियां फूटने लगीं और उसकी आंखों में अब कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ चाहत। खुलकर, बिना किसी रोक के, रोहन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, जैसे उसकी चुप्पी से इजाजत मांग रहा हो। पिंकी ने सिर हल्के से पीछे फेंका और अपने हाथों से खुद ही उसे अपनी जांघों के बीच खींचने लगी। अब खेल का असली दौर शुरू होने वाला था, जहां न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी कांपने वाली थी। रोहन अब पिंकी के खुले जादुई संसार में उतर चुका था, जहां उसकी जीभ हर कोने को, हर नमी को बड़े प्यार और भूख के साथ एक्सप्लोर कर रही थी। पिंकी के शरीर में एक के बाद एक झटके उठ रहे थे। उसके होठों से अनजाने में सिसकियां फूट रही थी और उसकी जांघें अब रोहन के सिर को और मजबूती से थामने लगी थी, जैसे उसे अपने भीतर और भी गहराई तक डुबाना चाहती हो। रोहन हर गर्म भीगी बूंद को अपने होठों और जीभ से समेट रहा था। उसका स्वाद मीठा, गर्म और नशे से भरा था। हर बार जब पिंकी हल्की सी कांपती, रोहन के भीतर की भूख और भी भड़क उठती। पिंकी अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसके भीतर से गर्म रस लगातार फूट रहा था, जैसे उसका जिस्म पहली बार अपने असली रूप में खिल रहा हो। रोहन ने उसकी सबसे संवेदनशील जगह को अपनी जीभ से प्यार करते हुए धीरे धीरे और भी गहरा करना शुरू कर दिया। हर हल्की सी चाट, हर सख्त दबाव पिंकी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा था। उसके पेट की मांसपेशियां कसने लगीं, सांसें बेकाबू हो रही थी और उसकी उंगलियां रोहन के बालों में जकड़ती चली गईं, जैसे वो खुद को उस अविस्मरणीय पल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। रोहन अब उस गर्म मीठे रस में डूबता जा रहा था। हर एक स्वाद उसके भीतर एक जंगली, आदिम खुशी भर रहा था। उसकी जीभ का नृत्य और पिंकी के रसीले शरीर की प्रतिक्रिया कमरे की हवा को एक गाढ़े, चिपचिपे जुनून से भर रही थी। और फिर पिंकी का शरीर एक तेज झटके के साथ कांप उठा, उसकी पहली असली चरम अनुभूति के झरने की तरह, जो उसके पूरे अस्तित्व को धो डालने वाला था। जिस्म की वो लहरें अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन पिंकी के भीतर कुछ और भी था। एक गहरा सन्नाटा जो उसके दिल के किसी कोने में सरसराने लगा था। रोहन अब उसके बगल में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो गर्माहट नहीं थी जो पहले थी। पिंकी ने हल्के से उसकी ओर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रोहन की नजरों में एक अजनबीपन था। क्या हुआ? पिंकी ने धीरे से पूछा। रोहन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कुछ नहीं, बस अब तो जो चाहिए था मिल गया। उसका लहजा पिंकी को अंदर तक हिला गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब चीजें थोड़ी बदलेंगी पिंकी। हम दोनों को प्रैक्टिकल होना होगा। और वैसे भी मैं किसी सीरियस कमिटमेंट के मूड में नहीं हूं। ये सुनकर जैसे किसी ने पिंकी के कानों के पास बम फोड़ दिया हो। कुछ पल पहले जिसने उसके शरीर को पूजा की तरह छुआ था, अब वही उसकी आत्मा को रौंद रहा था। पिंकी ने उठकर अपने कपड़े समेटने शुरू किए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो समझ रही थी। समझ रही थी कि किसी के प्यार के शब्दों में छिपी चालाकियां कैसे होती हैं। कैसे कुछ लोग सिर्फ शरीर तक सीमित होते हैं और भावनाओं का उन्हें कोई मोल नहीं। शुरुआत में पिंकी को लगा था कि वो पल सिर्फ एक खूबसूरत रात नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो समझने लगी कि रोहन का प्यार सिर्फ उसके जिस्म तक सीमित था। हर दिन, हर रात रोहन उसके पास आता, कभी चाहत का बहाना बनाकर, कभी अकेलेपन का। और पिंकी, वो हर बार खुद को समझाती रही कि शायद यही प्यार होता है, शायद रोहन भी एक दिन बदल जाएगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। रोहन अब न तो उसकी आंखों में देखता था, न उसके मन की सुनता था। वो सिर्फ उसके शरीर से जुड़ा रहा, और जब तक उसकी भूख मिटती रही, तब तक पिंकी उसके लिए मायने रखती रही। धीरे धीरे पिंकी की हंसी खोने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे और उसके सवालों के जवाब रोहन की बेरुखी में डूबते गए। मैं क्या सिर्फ एक चीज बनकर रह गई हूं तुम्हारे लिए? पिंकी ने एक दिन रोहन से पूछा। ड्रामा मत करो पिंकी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, इतना काफी है। हर चीज को इमोशनल मत बनाओ। रोहन का जवाब था ठंडा, बेरहम और बेहद परिचित। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहता,
उसके आंसुओं को वीकनेस कहता और फिर उसी रात उसे मजबूर करता फिर से वही सब झेलने के लिए जिसे पिंकी अब प्यार नहीं शोषण समझने लगी थी। दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में। बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के शुरू से सुनिए, आपको मजा आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि पिंकी को अब क्या करना चाहिए। क्या उसे सनी से बात करनी चाहिए? क्या उसे रोहन के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए?